हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 यानी त्रिकोणमिति के 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने का 100% चांस है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है यदि, क्या लिखा हुआ है, यदि टू यानी रूट अंडर 2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 2 cos थीटा बराबर में 1। ठीक है, इन्हें देखिए कोई गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा बराबर 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर cos थीटा बराबर कितना आ गया, 1/√2। और बतलाइए cos थीटा में 1/√2 किसका मान है। तो cos 45 का ना, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है cos थीटा में यानी 1/√2 किसका मान है, 45 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे कहता है 10π/2 का मान होगा। तो देख लीजिए 10 है तो 10 लिखेंगे, और पाई का मान यहाँ पर होता है 180 डिग्री, बट्टा में 2 है तो 2। यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, 10 है तो 10 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 180 में 2 से भाग करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो बतलाइए 10 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10 0 है। तो यहाँ पर देखिए 10 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ऑप्शन में, यानी इनफाइनाइट, या इसी को ना बोला जाता है अपरिभाषित। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अब आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्या कहता है, यहाँ पर अपरिभाषित लिख देते हैं। ठीक है, या हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। ठीक है, अब आगे सुनिए, कहता है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखेंगे, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, साइन थीटा बराबर कितना, 3/5। आपको पता होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक है, तो एक हम आकृति पहले बना लेते हैं समकोण त्रिभुज के। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको थीटा मान लेते हैं। तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान कितना है, 5 है। तो पहले ये 3 है, ठीक है, ये कितना है, 3। तो यहाँ पर कर्ण का मान 5 है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये आधार का मान निकालेंगे। तो आधार का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आधार का मान फार्मूला होता है, क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान 5 है, 5 का होल स्क्वायर माइनस में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उतना हम फार्मूला नहीं लिखते, उतना करेंगे तो पता चलेगा कब खत्म होगा पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 25 में से 9 घटा लेते तो 16 रूट में, अब 16 का वर्गमूल निकालते तो कितना आता है, 4। ठीक है, यानी इसका मान आ गया 4। अब देखिए हमको कहता है cos थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो लिखेंगे आधार बट्टा में कर्ण। तो यहाँ पर देखिए आधार का मान 4 है और कर्ण का मान कितना है, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार की जगह पर 4 और कर्ण की जगह पर कितना, 5। यानी ऑप्शन 4/5 का ऑप्शन है 4/5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, अब आगे सुनिए, लिखा हुआ है tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर आप देखिए tan 60 का मान कितना होता है, लिखा हुआ है tan 60 का मान √3। तो हम ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर डॉट डॉट। ऑप्शन में है 0 1, उसके बाद 2 3। तो आपको पता होगा क्या, कौशिक कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन में बी नंबर है, तो यहाँ पर क्या मार लेंगे, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब आगे देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा डॉट डॉट, यानी दिया गया नहीं दिया गया तो 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, -1 होगा। तो इसमें भी आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो 1 में ए में दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है कॉसेक 45 का मान है। तो देख लीजिए कॉसेक 45 का मान कितना होता है। कॉसेक 45 ये है कॉसेक 45 का मान कितना √2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो कॉसेक 45 का मान कितना हो जाएगा √2, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। साइन 90 का मान, उसके बाद कहता है कॉस 90 का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, उसके बाद टेन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, उसके बाद कॉस 0 डिग्री, टेन 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए आपको पता होगा कॉस 0 डिग्री का मान तो 1 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। ऑप्शन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, साइन 90 डिग्री। ठीक है, और कहता है क्वेश्चन कथी कहता है किसका मान 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए तो पहला पॉइंट कहता है साइन 90, तो साइन 90 का मान तो 1 होता है। उसके बाद 2 नंबर कहता है कॉस 90, तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0। देखिए कॉस 90 है, इसका मान कितना है 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी नंबर सही। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है सीक स्क्वायर थीटा -1। क्या लिखा हुआ है सीक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, ऐसे लिखा जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस सेक है तो हम ऐसे रहने देंगे सेक स्क्वायर थीटा, इधर 1 प्लस में है तो एक इसको इधर ले आते हैं तो 1 आ जाएगा माइनस में। इधर कोई प्लस में है बराबर के उधर, तो बराबर के इधर लिया तो माइनस में। इधर कोई बराबर के इधर कथी में है माइनस में, तो बराबर के उधर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए तो कौन ऑप्शन में है टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर देखिए तो सी नंबर हो जाएगा क्या। ठीक है, अब आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 cos स्क्वायर थीटा 60 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया उसको पहले लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसी का मान पूछता है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान देखिए तो कितना होता है कॉस 60, यही ना कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो कॉस के जगह कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी ऊपर में 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब बट्टा में 2 है तो 2, यानी 1/2 ऑप्शन में है कहीं 1/3 1/4 1/2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना है। जय हिंद।